हाय मयंक। अपनी स्टार्टअप की जर्नी बताने से पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, लाइक अर्ली डेज आपने कहाँ से अपनी स्कूलिंग करी, पढ़ाई करी, और आपकी चाइल्डहुड डेज के बारे में ऐसी कोई जर्नी जिसने इंस्पायर किया हो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में आने के लिए। ही नैन्सी। सो यस, मतलब अगर स्कूल की बात से शुरू करें तो मतलब स्कूल स्कूल प्रवेश, हमारे जिसको नर्सरी बोलते हैं, हमारे स्कूल का नाम श्री रानी सरस्वती विद्या मंदिर था, जो कि मेरे होम टाउन फॉरबिसगंज में था। तो मेरा स्कूलिंग वहीं से हुआ। शुरू से क्लास 10 तक मेरा स्कूलिंग वहीं चला। तो स्कूल में एक आप कह सकते हैं बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा, क्योंकि एक बड़ी सिस्टर थी और वो उसी स्कूल से पढ़ी थी और उसके रैंक हमेशा 1 2 3 में रहे हैं। तो काफ़ी सुनने को मिला है स्टार्टिंग से कि लाइक कैसे होगा, नंबर्स कम आते थे। तो ये हमेशा था कि मतलब मुश्किल होगा लाइफ, और बस यही मेन था कि स्कूलिंग में एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा। बट स्कूल खत्म होते होते इतना ही समझ आ चुका था कि अब खुद कुछ कुछ काम खुद पे करना पड़ेगा, जिससे चीज़ें ठीक हो सकें। फिर मैं पटना आया। पटना आने के बाद जेई का प्रिपरेशन किया। अगेन, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट अगर जेई का प्रिपरेशन कर रहा होता है, उसका मतलब ये होता है कि या तो उसके घर वाले उसको पुश कर रहे हैं, या तो उसको कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा। तो फिर प्रिपरेशन किया। बट उस 2 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब 11 12 खत्म हो चुके हैं और अब अपने पसंद को फॉलो करना है। तो फिर मेरा कॉलेज में एक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ नोएडा एक कॉलेज है, जहाँ पे मैंने बीसीए किया कॉलेज में। क्योंकि घर में मम्मी और पापा दोनों ही बिजनेस में हैं, तो शुरू से ये देखता ही आया कि कैसे पैसे कमाए जा रहे हैं, कैसे दूसरे को हेल्प भी हो रहा है। मतलब वो कहते हैं ना, सेलिब्रिटी कैसे आपको एक, आप उनके फैन भी बनते हैं और कहीं ना कहीं वो पैसे भी कमा रहे होते हैं। ठीक उसी प्रकार लगा कि हाँ, ये बिजनेस एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हम फिट बैठ रहे हैं, तो चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो बस एक ट्राई के लिए कॉलेज में ही थे, और कॉलेज के सेकेंड ईयर में थे। उस टाइम पे कोविड का टाइम था, तो उसी समय एक ट्राई के लिए चलो एक प्रोजेक्ट, कॉलेज प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने स्टार्ट किया। और नहीं सोचा था कि जहाँ पे अभी हूँ या जहाँ तक इम्पैक्ट कर रहे हैं वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। बट हाँ, यही कह सकते हैं कि एक बिलो एवरेज स्टूडेंट को लगा कि चलो ट्राई करते हैं कॉलेज के टाइम पे, फिर उसने ट्राई किया और आज आप देख रहे हैं। तो आपने जैसे कि बोला, तो आपने 2 साल का ड्रॉप आउट लिया था हाँ, सो प्रिपरेशन के लिए। करेक्ट। सो 11 12 10th के बाद 11 12 पटना से किया, और बस 11 12 खत्म होने के बाद फिर मैं कॉलेज चला गया, जहाँ पे 3 साल का हमारा। मैनेजमेंट में जब आपने अप्लाई किया होगा तो ऐसा कुछ आपका माइंड में था कि आपको जॉब करनी है इसके बाद, या फिर आपने पहले से प्रिपेयर किया था कि पहले ही आपको रियलाइज हो गया था कि बिजनेस में जाना है नहीं, आपको। सो जब कॉलेज ज्वाइन किया ना, तो बीसीए ज्वाइन करने के पीछे वजह ये था कि नंबर्स पे देखना था कि हाँ, मतलब टेक पे थोड़ा पसंद था। 10th क्लास में वेबसाइट वगैरह बनाता था। कॉलेज में जाने से पहले भी कुछ ऐप वगैरह हमने बनाए थे। आप ये समझो कि हमारे 11 12 जो होते हैं उसमें कंप्यूटर के ऑप्शंस रहते थे। तो वहाँ पे हमें ये समझ आ गया था कि कोड वगैरह पसंद है, लोग पसंद करते हैं। कोई पैसे वगैरह नहीं लेता था लोग। हाँ, आपको बनानी है, आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है तो बना दिया, ऐसा। तो कॉलेज जाने से पहले मेन यही था कि हाँ, एक टेक का स्किल्स था, टेक का इंटरेस्ट था, चलो ट्राई करते हैं। और उस समय ये नहीं सोचा था कि स्टार्टअप करेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचा। चलो टेक में अच्छा करते हैं, जॉब ले लेंगे, ऐसा प्लानिंग था। की बात है ये? सो 2018 से मेरा कॉलेज था, 2018 से 21, यानी 3 साल का बैचलर्स डिग्री होता है। सो ये 3 साल मैंने मतलब समझ ले कि सबसे पहले कॉलेज में काम किया, पढ़ाई पे शुरू स्टार्ट टाइम दिया, जो कि पहले कभी नहीं दिया। साथ ही साथ कॉलेज का ऐप बनाया, जो कि 50,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स हो गए उसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। फिर कॉलेज एंड होता है 2021 में, और 2020 में स्टार्टअप कर दिया था, जो कि कोविड के टाइम था। और नेम आपने सुना, सेवा सिटी नेम। सो सेवा सिटी एक ऐसा ऐप है जो एक आप कह सकते हैं सिटी डिस्कवरी ऐप। मतलब अगर आप टियर 3 टियर 4 किसी भी सिटी से हैं और आपको अपनी सिटी को डिस्कवर करना है, आप जानना चाहते हैं कि आपके सिटी में क्या सर्विसेज चल रहे हैं, चाहे वो फूड डिलीवर हो, चाहे वो टिकट बुक करना चाहते हैं, तो अगर सिंपल भाषा में आपको समझाएं तो वो यही है कि टियर 3 सिटी का सुपर ऐप हम लोग बना रहे हैं। तो 2020 में हमने ऐप को लॉन्च कर दिया था। कंपनी इनकॉर्पोरेट हमने 2021 में कराया, जब हम कॉलेज से खत्म किए, यानी एग्जाम देने के बाद हमने 2021 में कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया। दिलचस्प चीज ये है कि 2020 से कंपनी हमारी, मतलब आप कहें कि बिजनेस चालू था, ऑर्डर्स डिलीवर हो रहे थे, और हमने पहले ही फाइनेंशियल काफी अच्छा नंबर्स भी किए थे। लेकिन जब कॉलेज खत्म हुआ, उस समय ऐसा लगा कि 1 साल किया एज ए स्टूडेंट, एंटरप्रेन्योरशिप किया, काफी पसंद आया।
वो टाइम था जहाँ पे मुझे ये लगा कि मैं अभी तक अपने आप को टेक में पसंद कर रहे हैं, कि टेक में इंटरेस्ट है, बट स्टार्टअप करने के बाद लगा कि नहीं, हम अगेन बिजनेस साइड जाना चाहते हैं और फिर काम करना चाहते हैं। अगेन आपको पता है, एक बिहार का एक लड़का को बहुत सारी चीज़ें देखना होता है अपने पैशन को फॉलो करते के साथ साथ। तो 2021 में ही कॉलेज से जॉब लगती है, जो कंपनी का नाम टीचमेंट एक कंपनी थी जिसमें जॉब लगती है। तो फिर जॉब शुरू होता है और स्टार्टअप, मतलब आप ये समझ लो कि स्टार्टअप और जॉब दोनों एक साथ चल रहा था, जो कि सबसे टफ डेज आप कह सकते हैं। वो आई होप आने वाले टाइम पे हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि वो सबसे टफ डेज था जहाँ पे आप दोनों चीज़ मैनेज कर रहे हैं, और वो भी बिजनेस साइड जॉब जहाँ पे टारगेट्स होते थे, जहाँ पे नई नई चीज़ें होती थी, और एक आप कह सकते हैं कि नए जो फ्रेशर्स जो जाते हैं तो उसमें आप समझ रहे हैं। तो जॉब 2021 में भी शुरू किया, और फिर 2020 से हमारा स्टार्टअप चल रहा था। फिर 2023, 21, 22, 23 3 साल हमने जॉब ही किया, दोनों को साथ में रखा। ऑर्डर्स हम लोग पहले ही ईयर्स जॉब के साथ साथ जब हम काम कर रहे थे, हम लोग मोर देन लैक्स, मतलब 1,13,000 के आसपास हम लोग ऑर्डर्स डिलीवर कर चुके थे पहले ही फाइनेंशियल ईयर। तो फिर अब मन में था कि स्विच करना है, फुल टाइम स्टार्टअप में आना है। बट अगेन फंड्स कैसे होंगे, सैलरी तो जा रहे हैं लोगों के, वो कैसे जा रहे हैं वो हम लोग जानते थे, कितना मुश्किल होता है। कई बार हमने अपने सैलरी के पैसे जो जॉब में मिल रहे हैं वो पैसे हमने अपने एम्प्लॉय पे लगाया है कि हाँ, क्योंकि उस समय 6-7 लोग स्टार्टिंग में भी थे। तो अब फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग हमने ब्रेक इवन वाला सोच रखा था कि हाँ चलो, यहाँ से इतने प्रॉफिट आए, यहाँ से कमीशन आया, इतने को सैलरी दे देंगे तो धंधा चलता रहेगा। बट फिर जैसे जैसे थोड़ा टाइम गुजरता गया, फिर कई बार किसी महीने, अब फॉर एग्जांपल दुर्गा पूजा के टाइम पे लोग ऑर्डर्स कम करते हैं, छठ दिवाली के टाइम पे लोग ऑर्डर्स कम करते हैं। तो वैसे वैसे बहुत सारे टाइम आता है जहाँ पे मतलब वो कैपिटल का साइकिल नहीं चल पाता था। तो कई बार अपने जो सैलरी वाले पैसे उसको भी लगाया। फिर एक ऐसा दिन आता है जो होता है मार्च 2023, जब स्टेट गवर्नमेंट के साइड से कॉल आता है कि आपने पिछले साल अप्लाई किया था फंड के लिए, सीड फंड के लिए, और आपको डीएमआई पटना इंक्यूबेशन असाइन था, बट किसी कारणवश वो प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया था। फिर से लॉन्च हुआ है और आपको हम लोग करना चाहते हैं। तो फिर उस समय अच्छे से याद है, उस समय जॉब में ही थे। फिर उसी दिन रात में फ्लाइट लेकर पटना आए थे, और फिर जो भी पोर्टल के माध्यम से फॉर्म वगैरह था वो फिल किए। फिर 2021 मार्च में ही आप समझ लो फंड्स मिलने के बाद हमने जॉब छोड़ा, और 23 से हम आज तक फुल टाइम अपने सेवा सिटी पे ही वर्क कर रहे हैं। इसको थोड़ा सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। आपने सेवा सिटी कौन सी सिटी से स्टार्ट किया था? सो हमारे होम टाउन था फॉरबिसगंज, जो एक बिहार का एक राज्य पड़ता है अररिया। तो अररिया के अंदर एक सिटी आता है फॉरबिसगंज, जो कि नेपाल बॉर्डर से 14 किलोमीटर का रफली अराउंड है। तो फॉरबिसगंज से हमने, क्योंकि कोविड में वहीं पड़े थे, वहीं पे सब कुछ बंद था, वहीं से स्टार्ट किया। तो पहला सिटी जहाँ पे हमने काम किया वो फॉरबिसगंज शहर था। और अगर आप सेवा सिटी को एक सिंपल टर्म में एक्सप्लेन करना चाहो ऑडियंस को कि लाइक नॉर्मल किसी भी राह चलते पर्सन या किसी भी फैमिली को कैसे सेवा सिटी प्रोवाइड करती है सेवा, आप बताओ, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो काफी सिंपल भाषा में आप ये समझ लो कि आप किसी भी शहर में, ठीक है, आप बिहार के, तेलंगाना के, कर्नाटका के किसी भी टीयर 3 शहर में, अभी मेट्रोपॉलिटन सिटी पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, तो जो भी टीयर 3 सिटी है, उस टीयर 3 सिटी में आप हमेशा चाहते हो ना अपने सिटी को एक्सप्लोर करना। लेट्स से आप बेगूसराय के, राइट, अब बेगूसराय के आपके फोन पे जोमेटो है, स्विगी है, और भी बहुत सारे ऐप है, राइट। बट अगर आपको बोले कि आपके सिटी में क्या चल रहे हैं, कौन से सर्विसेज हैं, क्या है, तो बहुत इजी भाषा में आप समझो कि ये आपके सिटी का सिटी ऐप है, ठीक है। मतलब बेगूसराय सिटी में जो भी सर्विसेज चल रहे हैं, जो भी बिजनेस चल रहा है, जो भी सर्विसेज लाइन है, जो टिकट्स वगैरह कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन, किसी भी तरह के। आप फॉर एग्जांपल हम अगर बोले सुपर ऐप फॉर टीयर 3 सिटी, उसका मतलब होता है कि लेट्स से बहुत सारे फूड वेंडर्स हैं आपके सिटी में, तो सेवा सिटी ऐप पे जब ओपन करेंगे तो वहां पे आपको कैटेगरीज दिखेंगे, जैसे फूड्स के, डाइनिंग के, इवेंट्स के, पिकअप एंड ड्रॉप के, बहुत सारे आपको अलग अलग कैटेगरी मिलेंगे जो आपके शहर में चल रहे हैं। तो आप अपने शहर को एक्सप्लोर करने के लिए आप सेवा सिटी ऐप पे जा सकते हैं, और वहां पे आपको अगर फूड ऑर्डर करनी है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे खुद के डिलीवरी पर्सन होते हैं जो ऑर्डर को डिलीवर करते हैं, और साथ ही साथ जो भी लोकल सर्विसेज जो मैंने आपको बताया कि आपके सिटी में जो कुछ चल रहा है वो हम एक ऐप पे लाने का कोशिश करते हैं। मतलब सिटी ऐप, आपके शहर का आपका ऐप, जो अभी तक हम लोग नहीं देखे हैं कि सिटी ऐप कहीं से हमें मिला है। ये बेनिफिट कैसे करता है कस्टमर को, और जो ऑन बोर्ड आप करते होगे वेंडर्स को, दोनों के टर्म्स में एक एक करके आप बताएं कि दोनों को क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड? श्योर। तो सबसे पहला हम बात है वेंडर की, ठीक है। वेंडर क्या है, तो देखो आज दुनिया बहुत आप कह सकते हैं कि टेक हो चुका है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज आ चुके हैं, और बहुत छोटी छोटी जगहों पे आ चुके हैं, लेकिन आज भी टीयर 3 मार्केट अनस्ट्रक्चर्ड है,
आज भी टीयर 3 मार्केट वो कमीशन वाले प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। 35% कमीशंस होते हैं, बहुत हैवी होता है ये टीयर 3 सिटी। मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए ये कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ें होती है, लेकिन टीयर 3 के लिए दिक्कत है। तो हमने ये देखा कि बहुत सारे वेंडर्स हैं जो चाहते हैं कि भाई एक पार्टनरशिप के साथ काम करो, ठीक है? और कोई लीड लेने वाला नहीं उस सिटी में। अब कैसे लीड होगा? उसमें आपको एक लीड निकालना पड़ेगा, फिर उसपे वेंडर्स कनेक्ट करेंगे, वो बहुत हेक्टिक हो जाता है, जो नहीं कर पाता है। तो हमने देखा कि वेंडर्स को प्रॉब्लम है, वो है कमीशंस का, कि बड़े-बड़े कंपनी है, बट वो अपना ब्रांडिंग करते हैं, वेंडर्स का ब्रांडिंग नहीं हो रहा, वेंडर्स का बात ही नहीं हो रहा है, ठीक है? आप स्विगी भी खोलते हैं, आप देखते हैं कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें 7,000 8,000 रेस्टोरेंट है, बट आप ऑर्डर क्या किससे करते हैं? उस ऊपर के 50 से। और आप देखते होंगे वो लोग प्रचार स्विगी का करते हैं, राइट? वो प्रचार कभी आपके उस वेंडर्स के साथ नहीं करते हैं। तो हमने हमने ये देखा प्रॉब्लम वेंडर्स के साथ कि चलो अपने लोकल बिजनेस को लाते हैं ऐप पे, जिनसे उनको थोड़ा कम कमीशन पड़े और साथ ही साथ एक लोकल ऑडियंस मिले। अब आते हैं लोकल ऑडियंस, जो हमारे कस्टमर्स हैं। वो कौन है? जो आप जैसे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं। किसी भी शहर में कोई भी लोग है जो उस शहर में रहता है, उसको चाहिए होता है कि भाई, और आज के टाइम पे तो लोग हर ही चाहते हैं कि मोबाइल के थ्रू ही हम जो कर पाए, राइट? अभी कुछ बुक करना है, मोबाइल खोलो, कुछ करना है, टिकट खोलना, मोबाइल खोलो। तो इसलिए सोचा कि क्यों ना उनका एक ऐप बनाए, जिसमें कोई भी ऑडियंस किसी भी शहर का सेवा सिटी ऐप प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से, वेबसाइट पे जाके इंस्टॉल कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, और वहां से वो सर्विसेज को अवेल कर सकता है। उनको कुछ फूड ऑर्डर करनी है, उनको कोई भी सर्विसेज यूज करना है, तो वो ऐप के माध्यम से कर सकता है। तो ये हमने सबसे बड़ा पेन पॉइंट देखा है कि मार्केट में कोई ऐसा सिटी ऐप है ही नहीं। आज हमें फूड चाहिए तो फूड आ जाता है, भले वो हाई कमीशन पे आए, लेकिन आ जाते हैं, बट सिटी ऐप नहीं है। तो चलो एक सिटी डिस्कवर एक ऐप देते हैं, सिटी डिस्कवरी ऐप देते हैं, जिससे यूजर्स को थोड़ा कन्वीनियंट हो उनको अपने सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो उसमें सबसे पॉपुलर अभी क्या सर्विस? सो पहला सेगमेंट करेक्ट। तो हम, क्योंकि हमारा एम और विजन यही था कि सिटी डिस्कवरी ऐप बनाना है, बट आप जैसा समझे कि ये बहुत बड़ा चीज हो गया, राइट? आप कभी भी एक ऐप में सारा कुछ नहीं, रैपिडो, फ्लिपकार्ट ये नहीं बना सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं फूड डिलीवरी से। तो आज हमारा 70% बिजनेस फूड डिलीवरी से आता है। आज बिहार का हम एकमात्र ऐसा स्टार्टअप है, एक कंपनी है जो सबसे ज्यादा ऑर्डर्स पर डे डिलीवर करते हैं, अगर आप जो टॉप के नेशनल लेवल के 3 कंपनीज हैं उनको अगर छोड़ देते हैं तो सबसे पहला सेगमेंट हमारा फूड पे है, साथ ही साथ और सेगमेंट चलता है, लेकिन 70% रेवेन्यू हमारे फूड से आते हैं। क्या डिफरेंशिएशन है बाकी की कंपनीज में और आपकी कंपनी? करेक्ट। सो सबसे पहला है कि बिहार के लोग, टीयर 3 के लोग, किसी भी शहर के क्यों नहीं है, उनमें सैलरीड लोग कम होते हैं, ठीक है? आप जरा खुद सोचो, आज आप कुछ 100 रुपए के रोल ऑर्डर करते हो, उसमें 35% एक्स्ट्रा रहता है, कई बार 150 रुपए पहुंच जाते हैं, और ये बहुत बेसिक है। आप जरा सोचो कि आपके ही शहर में वो दुकान है, और आप वहां से मिनिमम 2-3 किलोमीटर दूरी पे है, और जब 100 की चीजें 150 रुपए आप खर्च करते हो उनके हाई कमीशन मॉडल पे, और उस शहर में टीयर 3 सिटी में सैलरीड वाले लोग कम होते हैं, जिनकी सैलरी होती है, राइट? बिजनेस वाले लोग ज्यादा होते हैं, सेलर्स को दिक्कत होता है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि चलो कम कमीशन पे काम करना है, क्योंकि लाइक बोट के फाउंडर अमन सर ने भी कहा है कि कभी भी अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो केवल प्राइस का डिफरेंशिएट लेके काम नहीं कर सकते हो, राइट? कि आपका सस्ता है, वो सस्ता इसलिए क्योंकि आज आपके पास एक्सपेंसेस कम है। तो अगेन हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा वजह था वो ये था कि हम लोग सिटी डिस्कवरी ऐप बना रहे थे, हम लोग जोमेटो, स्विगी या कोई भी फूड डिलीवरी ऐप नहीं बना रहे थे। जो सबसे बड़ा चीज था, हम लोग डायरेक्टली यूजर को एक लाइक वन स्टॉप सॉल्यूशन दे रहे थे, तो जो कि अभी तक कोई भी सिटी डिस्कवरी ऐप दिया नहीं, ताकि उनका एक्सपीरियंस को अच्छा कर सके, ताकि उनको अलग अलग चीजें मिल सके, लोकल ऐप मिल सके। तो बस ये हमारा दो जो मेन है, वो यही दो डिफरेंशिएटर, जो और सारे अभी नहीं कर रहे हैं। ओके, और आप कस्टमर्स को क्या बेनिफिट है? चलिए, तो कस्टमर को बेनिफिट सबसे पहला तो ये होता है कि उनको लो कमीशन मॉडल पे खाना मिल जाता है, लो कमीशन मॉडल पे टिकट बुक हो जाते हैं, लो कमीशन मॉडल पे उनको पता चलता है कि हाँ, मेरे शहर में ये भी घूमने वाली जगह है, राइट? कि ये घूमने वाली जगह है, यहाँ पे हम जा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आप देखते होंगे आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर बढ़ रहे हैं, हर सिटी में लोग बढ़ रहे हैं जो चाहते हैं कि हम खुद से मार्केट करें, हम खुद से अपनी चीजों को बताएं। तो हम लोग वैसे उनको भी उसी ऐप में एक ऑप्शन देते हैं, जहाँ पे वो अपने शहर की किसी चीजों को बता सकते हैं ऐप पे, कि हाँ, लिस्ट कर सकते हैं, देखो ये चीजें घूमने का, ये चीजें खाने का, ये चीजें अच्छा है, ये चीज बुरा है, तो ये बता सकते हैं। तो यूजर्स को यही फायदा होता है कि उनको एक ऐप मिल जाता है, जहाँ पे वो अपने सिटी को डिस्कवर करके डायरेक्टली घर बैठे सर्विस यूज कर रहे हैं, घर बैठे। और आने वाले टाइम पे हमारा भी ऑब्जेक्टिव यही कि हम और भी जो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी सर्विसेज लाइन में है, उनके साथ मिलकर काम करने का, ताकि अलग अलग ऑप्शंस आपको सिटी मतलब सेवा सिटी ऐप पे मिल जाए, और फिर आप पे यूजर्स पे रहता है कि आप किस सर्विसेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो
अभी कितनी सिटीज एंड स्टेट्स में अवेलेबल है? तो हम लोग 5 शहर में अभी लाइव हैं। हमने काफ़ी शहर में स्टार्ट करा, काफ़ी शहर में बैक भी हुआ। करंटली जो अभी लाइव है, जहाँ पे हम लोग मोर देन 200-300 ऑर्डर्स डिलीवर कर रहे हैं अभी, वो इन्हीं 5 शहर है, जो कि बिहार का शहर है। दरभंगा अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट किया, फॉरबिसगंज स्टार्ट किया, अररिया स्टार्ट किया। फिर हमारे जो तेलंगाना साइड है, बानसवाड़ा, कामारेड्डी, तो ये 5 शहर है जहाँ पे हम अभी ऑपरेशनल हैं और सर्विसेज या ऑर्डर्स डिलीवर कर रहे हैं। तो बात करें थोड़ी स्टार्टिंग की, जो आपने बिजनेस अपना लॉन्च किया था, तो आपने बोला कि आपने कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया था। तो उस टाइम पे आई मीन सपना तो बहुत लोग देखते हैं, आई एम श्योर कि आप भी कॉलेज में होंगे तो आपके फ्रेंड्स होंगे जो भी अपना बिजनेस करना चाहते होंगे। आज भी काफी कॉलेज के बच्चे जो करना चाहते हैं, तो उस स्टेज पे आपने कैसे फाइनेंशियली अपने बिजनेस को सपोर्ट किया था? आपका फर्स्ट कौन से ऐसे लोग थे जो आगे आए थे हेल्प करने के लिए, या फिर आपने कैसे वो पॉसिबल किया एज अ स्टूडेंट आपने अपने बिजनेस को लॉन्च करने का? बहुत ही अच्छा सवाल, क्योंकि ये चाहते भी हैं कई बार लोगों को बताना। देखो, सबसे पहले चीज तो ये होती है कि हर लोग चाहते हैं स्टार्ट करना, राइट? बट स्टूडेंट्स से बेहतर टाइम कभी हो ही नहीं सकता। जब आप जॉब में रहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी ईएमआई बढ़ जाते हैं, उस समय जॉब छोड़ो, रिस्क लेने बैठो, ये नहीं होगा। तो सबसे पहले चीज तो ये था कि स्टूडेंट उस समय हम थे, हमको ऐसा लगे चलो मेरे पास कोई अभी लाइबिलिटी नहीं है, राइट, कि चलो कुछ ऐसा करना है या ये करना है, और आइडिया है कि चलो करते हैं। तो सबसे पहले लोग होते हैं फ्रेंड्स और फैमिली, ठीक है। फैमिली क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा कम समझते हैं, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली मेरे मम्मी पापा बहुत ही हेल्पफुल है, मेरी सिस्टर बहुत हेल्पफुल है। बट अगेन अगर हम दादाजी की बात करें तो दादाजी हमेशा जब अभी भी बैठते हैं तो उनका सवाल ये नहीं होता है कि आप कितने ऑर्डर्स डिलीवर, उनका सवाल ये नहीं होता है कि कितने, फॉर एग्जाम्पल 500 यूजर्स आज ऐप पे आ रहे हैं, वो उनके लिए मैटर करता है कि पैसे क्या बने, ठीक है। जो कि वो अपने जगह सही भी है, राइट। तो हमको लगता है कि फ्रेंड्स वाला जो जगह है जहाँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लाइफ में उन्होंने बहुत हेल्प किया। हमने स्टार्ट जब किया, जब हमारे पास, जब हम लोग सेकेंड ईयर में थे, अभी कॉलेज स्टूडेंट्स आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि 5,000-6,000 रुपये होंगे, 2,000-3,000, वो भी घर वालों से मम्मी दे दो, पापा दे दो। तो हमारे पास कुछ पॉकेट मनी थे, जो हमने 8-10 दोस्त थे, वो दोस्त स्कूल के फ्रेंड थे जो कि लॉकडाउन में घर में पड़े थे। तो वो नाम लेना चाहेंगे, राहुल हुए, अमित हुआ, मृणाल हुआ, अमूल्य हुआ, मतलब हेमंत, आदित्य, बहुत सारे नाम हैं जो हम आपको अगर लेना चाहें तो। मतलब मेरे दोस्त ऐसे हैं। मेरे मेरे कॉलेज का रूममेट ऋतिक श्रीवास्तव, जो मेरे कंपनी में डायरेक्टर भी हैं आज, सो वो मेरे कॉलेज के रूममेट थे। तो ये जो स्कूल और कॉलेज के लोग थे जो लॉकडाउन के टाइम पे घर पे थे, उन्होंने हेल्प किया है इस जर्नी में, इनिशियल जर्नी में, कि चलो देखो, पैसा कैपिटल मायने नहीं रखता है। आज आप देखो, उस टाइम पे 500 रुपये बहुत थे, कि अगर 500 रुपये भी आ गया ना, तो डोमेन तो खरीद गया और खरीदा जाएगा, होस्टिंग हो जाएंगे। आज के टाइम पे क्या है कि 5 लाख भी आ जाए तो लगता है चलो 1 महीने का एक्सपेंस आया है। तो उस समय का 500 बहुत ज्यादा होता था हमारे लिए। तो अगेन दोस्त लोग मेरे काफी हेल्प किए, मेरी सिस्टर हेल्प की, नो डाउट। अगेन कभी कभी ऐसा आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना एक फ्रेशर्स के लिए बहुत नॉर्मल चीज होता है कि भाई कैसे होगा रजिस्टर, राइट। तो हमको लगता है कि पूरा जर्नी मेरा दोस्त, मेंटर्स पे चला, कि अब क्या कंपनी कैसे खुलती है, क्या होता है खुलने के बाद, क्या क्या मेंटेन करना होता है। तो वहां पे आई थिंक थोड़ा हेल्पफुल मेरी सिस्टर से हेल्प थोड़ा सिस्टर से मिला, वहां पे कि लाइक कुछ कंपनी स्टार्ट करने के लिए क्या चार्जेस होते हैं। तो हाँ, मतलब आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट जर्नी में मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और कुछ मेंटर्स जो चाहे वो दीदी के थ्रू मिले, चाहे वो कोई सीनियर्स के थ्रू मिले, वो काफी हेल्प किए हैं। अदरवाइज एक कॉलेज स्टूडेंट को नहीं पता होता कि धंधा क्या होता है और धंधा कैसे चलेगा। एंड आई कैन आल्सो गेस कि उस टाइम पे ऐसे कॉलेज में भी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, इवेंट्स नहीं होते, बिल्कुल नहीं होता। आज आप देख रहे हैं कि आज हर जगह ऐसा स्टार्टअप, बट नहीं था 2020 में, नहीं था 2020 में। लोग और इवन उस टाइम पे हम लोग स्टार्टअप बोलते भी नहीं थे, अच्छे से याद है 2020 के टाइम पे, जबकि ज्यादा समय नहीं हुआ, 4 साल ही हुआ है। हाँ ठीक, उस समय ट्रेंडिंग नहीं था। तो हाँ, आप ये कह सकते हैं। तो दोस्त का और मेंटर्स का इसमें काफी हेल्प है। तो उसके बाद जब आपने जैसा कि बताया कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार से आपको कॉल आई थी और सेलेक्ट हो गए हो फंड के लिए, तो वो आपका एक कैसा जर्नी था? आपने कैसे उनको अप्रोच किया था और आपको ये नॉलेज में कहाँ से आया था? ठीक है, तो सबसे पहला चीज ये था कि हम लोग अप्लाई करने के लिए शुरू कर दिए 2020 में, ठीक है। जब जब कंपनी चल रही थी, बिजनेस चल रहा था, तभी हम लोग फंड्स के लिए कोशिश चालू रखा था कि कैसे काम बढ़ेगा। तो सबसे पहला तो 2020 में आई थिंक सबसे पहला स्टार्टअप बिहार का वेबसाइट होता था,
जो कि अभी तो पूरा नया हो चुका है। वो पुराना होता था पहले, आई थिंक स्टार्टअप बिहार से ही नाम से रहता था। तो हमें कोई बताया नहीं था, खुद ही एक्सप्लोर किया था क्रोम पे जाके और गूगल पे जाके कि फंड्स कहाँ से आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट फंड्स कहाँ से आते हैं। तो 2020 में ना हमारा एप्लीकेशन गया, सेलेक्ट हुआ। फिर उस समय प्रोसेस कुछ और हुआ करता था। उस समय प्रोसेस हुआ करता था, वो लोग इंक्यूबेटर असाइन करते थे, जो अभी आई थिंक नहीं है ऐसा। इंक्यूबेटर असाइन करने के बाद वो लोग 6-7 महीने काम करते थे इंक्यूबेटर के साथ। तो वहां पे डीएमआई पटना जो है वो हमारे इंक्यूबेटर असाइन हुए थे। वो करीबन 8-9 महीने हमारे साथ काम किए। ठीक है, कि लाइक क्या बिजनेस है, क्या बन रहा है, करंट बिजनेस क्या आ रहा है, सारा वो हेल्प करते हैं वहां पे। तो आई थिंक वहां हमने अप्लाई किया, लेकिन अगेन उस समय बिहार का भी स्थिति अच्छा नहीं था, और वो भी इस लाइन में तो बिल्कुल नहीं था। अगेन वो चैप्टर क्लोज हो गया। बहुत बुरा लगा कि बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हुआ, बट क्या कर सकते हैं, मतलब चलो, ये तो डिसअपॉइंटमेंट तो लगा रहता है शुरू से। फिर हुआ ये कि जॉब स्टार्ट भी इसलिए किया कि फंड्स का इशू थे। फंड्स इधर स्टेट साइड से मिल नहीं रहे थे, प्राइवेट साइड को पिच नहीं कर रहे थे, क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड भी हमारे 2021 में हुई। तो जॉब शुरू करने का प्राइमरी रीजन ही यही था कि चलो फंड्स वगैरह थोड़ा, लाइबिलिटी नहीं लेकिन कम से कम हमारे पास फंड्स होगा तो कुछ कर पाएंगे अपने मन का। तो फिर जॉब शुरू किया। और जॉब जब चल रही थी तो मैंने बताया कि 2023 में कॉल आया हमारे पास कि अगेन उन्होंने बताया कि आपने अप्लाई किया था बहुत पहले, बट आपको फंड्स नहीं मिले थे। इस बार हमने नया लॉन्च किया है, जो आप कहते हैं आई थिंक 2017 पॉलिसी, राइट, स्टार्टअप बिहार 2017 पॉलिसी है। तो वो हमें 2023 में आई थिंक 2022-23 में ही बिहार गवर्नमेंट ने भी नया लॉन्च किया था पोर्टल, और सारा जो अमेजिंग, मतलब हम कह सकते हैं कि जो मॉडल और जो काम उन्होंने किया। तो फिर वहां से कॉल आया कि आप फिर से अप्लाई करो। हालांकि हम लोग डिसअपॉइंट थे कि यार ये बिहार का क्या होगा, और ऑलरेडी बैंगलोर में वर्किंग थे। तो हिम्मत तो हार चुके थे, बट अगेन कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखती है उसको तो खींचना होता है। तो बस फिर उसको ट्राई करा। फिर यहाँ आए, बात किया, तो पता चला कि ये लोग सबसे पहले सीड देते हैं, राइट, स्टार्टअप बिहार सीड फंड जो हमें मिलता है। और उसमें यही होता है कि जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले पोर्टल पे अप्लाई करते हो, फिर एक रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, फिर उसको सिलेक्शन के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, जो कि सेक्रेटरी या फिर जो उनके असिस्टेंट वो लोग लेते हैं। और उसके बाद फिर सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, और जो प्रोसेस है ऐसा चलता है। सो पता वहीं से चला कि फोन आया, और फिर स्टेट गवर्नमेंट साइड से कि आप ऐसा कर सकते हैं, अप्लाई किया, और काफी फास्ट में ये पूरा प्रोसेस चला, और सबसे पहला फंड्स हम लोगों को स्टेट गवर्नमेंट साइड से मिली। तो कितना अमाउंट का फंड? सो पहला स्टेट गवर्नमेंट का होता है 4 लाख मिलते हैं, और फिर 6 लाख मिलते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस कैटेगरी 1 में आता है, जिसमें क्योंकि हमारा रेवेन्यू ज्यादा था, तो हमें 10 लाख फर्स्ट बार में एक बार में मिला था। हाँ, 10 लाख हमें पहले मिले थे स्टेट गवर्नमेंट साइड से। फिर दूसरा यानी 2024 में, 2023 में हमें 10 लाख मिले, फिर 2024 में ग्रोथ जो पोस्ट सीड फंड जो आया, जिसमें 20% ग्रोथ का कंसर्न, मतलब एक रूल था। हाँ, तो वो फिर हमें मिला, जो हमें 2024 में सेकेंड जो पोस्ट सीड फंड मिला। तो ये दोनों फंड हमें स्टेट गवर्नमेंट साइड से मिले हैं। और बाकी फिर जब क्योंकि जॉब बैंगलोर में थी, छोड़ा बैंगलोर में, कोशिश किया पटना शिफ्ट होने का, बट लगा कि नहीं, बैंगलोर सही है। सही इसलिए है क्योंकि वहाँ पार्ट टाइम लोग मिलते हैं। अभी हमारे साथ एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनमें मार्केटिंग का वो देखते हैं, और वो आज हमारे सैटरडे संडे हमारे साथ काम करते हैं। तो ये चीज हमको बेनिफिट दिख रहा था। और दूसरा बेनिफिट हमको दिख रहा था कि वहाँ पे थोड़ा, मतलब इन्वायरमेंट है। आज पटना में काफी हो चुका है, ऐसा नहीं बोलेंगे अब कि नहीं है, पटना भी अब बहुत ही आगे बढ़ चुका है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये वही पटना है, तो एक बार आके देखो, ये तुम्हारे बैंगलोर दिल्ली को बहुत जल्द पीछे करने वाला। तो फिर लगा कि है ऐसा, तो बैंगलोर से ही स्टार्ट करा। और काम भी आपको बताया कि काम मेरा ऐसा था कि टेक देखना था। तो टेक आप कहीं से देखते हो, बिजनेस जो भी अलग अलग सिटी में, उनके साथ गूगल मीट पर रहते थे। तो इसलिए बैंगलोर में ही रहता हूँ, और बैंगलोर से ही काम वगैरह देखता था। तो अभी सेवा सिटी में कितने एम्प्लॉइज हैं जो लाइक अलग अलग सिटी एंड स्टेट्स में काम कर रहे हैं? सो अगर हम टोटल की बात करें तो 19 आज हमारे हैं जो फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। इस 19 को छोड़कर डिलीवरी बॉयज तो काफ़ी हैं, लाइक अभी वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ जो हमारे आउटसोर्स टीम है, कुछ टीम हमारे आउटसोर्स हैं, उनको अगर छोड़ दे तो 19 लोग हम लोग अभी हो चुके हैं जो फुल टाइम हम लोग काम करते हैं। ये मतलब अलग अलग जगह पे काम, हम लोग 3 लोग हैं जो बैंगलोर से काम करते हैं, फॉर बिजन से काम करते हैं, दरभंगा से काम करते हैं, बानसवाड़ा से काम करते हैं। तो अलग अलग सिटी में हमारे मैनेजर होते हैं, उनकी 1-2 की टीम होती है। बाकी मेन लीड जो होता है वो हम लोग बैंगलोर से करते हैं। पटना में भी हमारे ऑफिस है,
जब कोई हमारी जैसे पिछले मंथ हमें ज़रूरत पड़ा था तो यहाँ से भी एक लोग काम करते हैं, तो अलग अलग लोकेशन से ही सब लोग काम कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। आपने जैसे बोला 19 लोग की टीम है, तो इन फ्यूचर आपकी क्या स्ट्रैटेजी है कि एम्प्लॉयमेंट को कैसे आप ग्रो करना चाहते हैं, एंड आपको कैसे लगता है कि आपका स्टार्टअप एक अच्छा इकोनॉमी इंक्रीज करने में रोल प्ले कर रहा है? बिकॉज जैसे कि आपने बोला कि सिटी डिस्कवरी ऐप आप बना रहे हैं, तो इसमें काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं, काफी सारे इसमें सेक्टर्स आ जाते हैं। आई थिंक एक टूरिज्म का सेक्टर भी आप देखो तो इसमें आ इंक्लूडेड जाता है, है। राइट? तो इसमें बहुत सारे लोगों की आपको जरूरत करेक्ट पड़ेगी, करेक्ट राइट? करेक्ट। तो उस तरह से आप चाहो तो आप कह सकते हो कि एक अच्छा खासा रोल एक प्ले करता है आपकी सेवा सिटी इकोनॉमी में, अगर आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो अदर अदर सेक्टर वाइज में। तो उसमें आप क्या देखते हो कि क्या एक विजन है, क्या एक चांस है जो आप क्रिएट कर रहे हो सेवा सिटी के ठीक, सबसे पहला तो देखो ये है कि जीडीपी की साइड से भी अगर देखें तो लगभग 3% जो है वो बिहार अकेला बिहार हेल्प करता है टोटल जीडीपी में। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो बिहार का पॉपुलेशन अभी आई थिंक नंबर 2 पे है, राइट? 170 मिलियन पॉपुलेशन है बिहार की, तो एक बिहार बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा जगह है, ठीक है, नो डाउट। तो हमारा अभी ये चल रहा है कि हम लोग अलग अलग सिटी में एक्सपेंड करने का प्लान है, जिससे किसी भी सिटी में शुरू करते हैं तो वहाँ पे लोकल्स लोग की जरूरत पड़ती ही है, ठीक है, 4-5 लोग इनिशियल डेज में जरूरत होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2025 होगा, जो नेक्स्ट ईयर होंगे, वो बहुत ऐसा ईयर होगा जिसमें हम लोग टीम को बढ़ाने वाले हैं। बिहार के ग्रोथ की अगर बात करें तो वो तो हमेशा ही हमारा चल रहा है, हम लोग ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं, ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे उम्मीद है कि हम लोग जल्द से जल्द 50+ की टीम विदिन 6 मंथ हम लोग होने वाले हैं। सो हाँ, ऐसा है। और साथ ही साथ हमारा एम यही है ना कि लोगों तक, मतलब बिहार के हर लोग तक कैसे पहुंचा जाए, बिहार को कैसे मजबूत बनाया जाए। मजबूत इसलिए बनाया जाए कि हमारे पास लोग हैं, ठीक है, हमारे पास मैन पावर है। आप देख रहे हैं ना, आज किसी भी शहर में आप जाओ, वहां बिहार मिलते ही मिलते हैं, मिलेंगे ही मिलेंगे। आप जितने भी उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करो, वो आपको किसी अच्छे चेयर पे बैठे मिलेंगे, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम पे हम लोग जरूर काम करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चुके हैं। और जो सबसे बड़ा हमारा एम है वो है सेवा सिटी ऐप बिहार के हर इंसान के मोबाइल में इंस्टॉल रहे, और वो इंस्टॉल तभी रहेगा जब हम लोग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे और भी ग्रोथ के साथ काम करेंगे। कौन से सेक्टर्स हैं जो आप अभी सबसे ज्यादा फोकस में, आप अपार्ट फ्रॉम द फूड, ठीक है, करेक्ट। सो सेकंड जो हम लोग, हमारा भी प्लानिंग है ना, वो है टिकटिंग का। हम ऐसा देख रहे हैं कि अब छोटे पैमाने पे भी ना, बहुत सारे शहरों में इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग निकल के आ रहे हैं जो इवेंट्स करवा रहे हैं। आप पटना की देख लो, आई थिंक आप पटना में रहते हो नैन्सी, आप बताओगे कि आप देख रहे हो ना कि अभी बहुत सारे सेलिब्रिटी आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे, राइट? ये था ना, पहले नहीं दिखते थे, आजकल सारे आ ही रहे हैं, राइट? और आई थिंक अभी पुष्पा 2, राइट, वो कितना ग्रैंड इवेंट रहा। तो ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा सेगमेंट है, और ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं जो कि पटना जैसे शहरों पे काम करते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसे डांडिया के टाइम पे होते हैं, कई बार पूजा किसी भी अलग फेस्टिवल के टाइम पे रहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो है ना, वो हम लोग सोच रहे हैं कि इवेंट्स वाले पे काम करेंगे, कि जो भी टिकटिंग पार्टनर है वो सेवा सिटी ऐप यूज करें, क्योंकि देखो हमारा एम भी यही है ना कि सिटी के लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना। और ये एक प्रॉब्लम है, आज भी बहुत सारा शहर है जहाँ पे मेक माई ट्रिप या बुक माई शो वगैरह नहीं पहुंचते हैं, राइट? तो वहां पे हम लोगों को लगता है कि हम लोग क्यों ना कोई उनके मूवीज हॉल हैं, कोई इवेंट्स हो रहा है, कोई फेस्टिवल इवेंट्स हो रहा है, तो उसका भी टिकट जो है सेवा सिटी ऐप पे रखें। तो हमारा नेक्स्ट जो है ना प्लानिंग, वो इवेंट्स पे है, कि टिकटिंग पार्टनर वाले जो सेगमेंट है जहाँ पे हम लोग बन सकते हैं, सेवा सिटी बन सकता है, उस पे काम करने का। एनी सिटी जो आप एक्सपैंड करना चाह रहे हो? हाँ, सो अभी हमारा काम चल रहा था, लेकिन हम लोग ने डिसाइड किया, मेंटर्स ने डिसाइड किया, फिर हमने ड्रॉप किया है कि हम लोग ग्रोथ पे काम ज़्यादा करेंगे, एक्सपेंड पे काम अभी नहीं करेंगे। मतलब मैंने आपको कहा कि 6 मंथ के बाद ही हम लोग जो सिटी एक्सपेंशन का काम है वो करेंगे। ये तो चलिए आपकी ऐप के बारे में। अब थोड़ी अपने बारे में आप बताइए कि जैसे आपने बोला आप जॉब भी कर रहे थे, साथ में आप स्टार्टअप का भी काम कर रहे थे, तो ये थिंक आई थिंक आपकी ही बस प्रॉब्लम नहीं है, काफी लोग ये कर रहे हैं, और काफी लोग हैं जो करना चाहते हैं बट वो ये सोचते हैं कि जॉब छोड़नी पड़ेगी तभी हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने कैसे मैनेज किया, और आप क्या रेकमेंड करते हो अपने एक्सपीरियंस से? ठीक है, ये तो है। सबसे पहली चीज ये कि देखो, रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं नैन्सी, जहाँ पे आप 2 जगह काम नहीं कर सकते हो,
ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी में रूल्स भी होते हैं कि अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी में वर्किंग है तो ये अपनी कंपनी नहीं हाँ चला नहीं सकते हैं, या फिर आप नहीं दोनों को एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, ये वही रूल्स की बात है। बट आपको और हमको अच्छे से पता है कि रूल्स कितने फॉलो करते हैं हम लोग, राइट। और वो भी खास करके इंडिया, हर मामले में, राइट, चाहे वो रोड पे हो या फिर कंपनी के अंदर बैठे हो। रूल तो ये भी कहते हैं कि मतलब आप, बहुत सारे रूल्स हैं आई थिंक कॉर्पोरेट के। बट मेरा मानना ऐसा है नैन्सी कि हम लोग ये देखते हैं ना कि हमारा फायदा क्या है। अगर आप मेरी बातें करो, आप जाके निकालो मेरे लिंक्डइन पे सारे पोस्ट निकालो। जिस समय हम जॉब में थे, हम उस समय उस जॉब को भी 100% दे रहे थे। मेरे हर मतलब मैक्सिमम क्वार्टर एक अच्छा अचीवमेंट चले, और हम लिंक्डइन पे पोस्ट करते आए। तो जॉब में अच्छा कर रहे थे, ठीक है। पहला झूठ बोला कि मैं स्टार्टअप में कंपनी नहीं चला रहा हूँ, बट मुझे ये पता था कंपनी ने वो रूल्स इसीलिए बनाए हैं क्योंकि आप उन पे फोकस कम कर दो और अपने स्टार्टअप पे फोकस ज्यादा कर दो, जो कि मैंने नहीं किया। ठीक है। दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर, अगर कोई जॉब में बैठे है ना, वो टाइम सही है। ठीक है, आपको जगना तो पड़ेगा। ठीक है, दिन में काम आप ऑफिस का देखो, रात में देखो। आप अगर मेरे घर पे जाओगे, अभी बात करोगे, सो वो सारे लोग मतलब आप वो यही बोलेंगे कि यार ये तो पूरा बदल गया है, ये क्यों, क्या चीज का इसको टेंशन है, हम तो कोई स्ट्रेस दिए नहीं, कोई लाइबिलिटी है नहीं, फिर क्यों ये पागल की तरह लैपटॉप पे घुसा रहता है, आदमी से घुसा रहता है, फैमिली को टाइम नहीं दे रहा। कैसे टाइम देगा? ठीक है, आप जरा इमेजिन करो कि कैसे कोई टाइम देगा जब आप दिन में वहां, रात में अपने स्टार्टअप पे, नींद कम लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज करने पड़ते हैं, जो कि सबसे बड़ा टफ है। हम लोगों को यही बोलेंगे कि नहीं आप छोड़ो, मतलब अगर आपको मन है दोनों एक साथ करने का तो करो यार, मतलब दोनों साथ में बैठो, मतलब आप जॉब भी देखो, स्टार्टअप भी करो। आपको लगे कि हाँ, मतलब आप किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे हो, राइट। ऐसा नहीं कि आप कंपनी के साथ टाइम कम दे रहे हो, मतलब अपने साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तभी ये दोनों चीज एक साथ चल पाएगा। और तो यही होगा रिकमेंडेशन लोगों के लिए कि आप दोनों कर सकते हो। इस बात पे फिर लोग का रहेगा कि व्हाट अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, तो आप हाँ, बिलीव करते हो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो मेरा क्लियर है। आई नो इसके जो भी देखेंगे, और इवन मेरे ओन सिस्टर देखेगी, वो भी गाली ही देगी इस बात पे। बट हम बहुत क्लियर बोलते हैं कि नहीं, ये तो नहीं होगा। मतलब वो वर्क लाइफ बैलेंस आपको ये नहीं, मतलब आप कैसे, आप फॉर एग्जाम्पल सोचो, अभी आपको भूख लगा है, राइट। अब आप कह रहे हो कि हमको चिकन खाने का मन है, फिर आप बोल रहे हो हमको मटन खाने का मन है, फिर आप कह रहे हो पनीर भी खाना है, फिर आप बोल रहे हो कि सब कुछ एक टाइम पे तो नहीं होगा ना। ये मेरे हिसाब से ये कंफर्ट जोन वही चीज है। या तो आप कंफर्ट जोन को चुन लो और स्टार्ट कर दो वही नाइट जो भी जॉब होते हैं। बहुत टेक के जॉब है, बिजनेस के जॉब है, जिसपे 10 बजे से शाम 5 बजे 6 बजे तक चलता है, फिर जियो अपनी जिंदगी, जो कि बुरा नहीं है, बुरा नहीं है वो भी। बट आप ये सोचो कि नहीं, हर इंसान कंफर्ट को देखे, हर साइन अपने वर्क लाइफ बैलेंस को देखे, तो आई थिंक। और जो भी बड़े हैं यार, आप देखो पीएम भी हमेशा अनाउंस करते रहते हैं कि हम इतने यहाँ पर काम किए, राइट। जितने भी बड़े लोग हैं जो कुछ बड़ा कर रहे हैं, एक बड़ा इंपैक्ट ला रहे हैं सोशल पे, वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मानते। और मेरा भी क्लियर स्टैंडिंग है कि नहीं होता है। आप मेरे लोग से पूछो, मेरे हमारे लिए जो काम करते हैं, अभी भी सुबह वाले मैसेज पड़े हुए हैं, रात के 12 बजे 1 बजे वो लोग काम करते हैं। जब सोचो मेरा छोड़ दो, चलो मेरी कंपनी बन रही है इसलिए हम पागल की तरह काम करते हैं, बट जब उन लोगों के बारे में सोचो जो जॉब कर रहे हैं, और वो भी रात के 12 बजे 1 बजे काम कर। अभी हमने रिसेंटली एक इंटर्न हायर किया, आई थिंक उनके भी 4-5 महीने हो गए, दरभंगा के हैं वो, सॉरी सिवान के हैं वो रात में 3 बजे 4 बजे तक काम करते हैं। ये बहुत ऑनेस्ट थिंग है, और कभी मैंने बोला नहीं उन्हें कि आप काम करो ही, क्योंकि मुझे पता है कि वर्क लाइफ बैलेंस मैं भूल सकता हूँ, मेरे अपने लोगों को भूलवाना नहीं है कि भाई तुम भी भूल के और मेरे जैसे पागल की तरह हो। उनको लगता है कि नहीं अभी जरूरत नहीं है, चार हम भी देखेंगे ना, हम भी एक टाइम पे अगर बन गया सब कुछ, अच्छा चीजें हो गई, फिर हम करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, और बहुत कुछ प्लान होगा यार। बट अभी के हिसाब से, और आई थिंक ये जो एज है, मेरा एज है, या इस एज में आई थिंक लोगों को वो वर्क लाइफ बैलेंस सोचना नहीं चाहिए, और अपने काम पे फोकस करना चाहिए। फिर करो ना, 30 के बाद तो रिलैक्स करो, 40 के बाद और रिलैक्स करो, 50 के बाद और करो। ऑल्सो आई वांट टू ऐड कि मुझे ऐसा लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस भी अलग अलग थ्योरी हो सकते हैं, राइट। कि अगर आपको वो काम बहुत ज्यादा पसंद है और आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, तो वो आपके लिए स्ट्रेसफुल नहीं होता, राइट। तो अगर आप वो काम कर रहे हो, तो उसको छोड़ के अगर आप मूवी भी देखोगे, तो मूवी भी देखने में आपको वो जॉय नहीं मिलेगा जो आपको अपने काम में मिल रहा है। तो ये चीज होती है, और ये चीज को समझना, लोग समझ करके भी इसको आई थिंक समझना नहीं चाहते हैं, और इसको एक निगेटिव चीज में प्रेजेंट करते हैं। बट
हमें जो काम जो लोग कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उनको वो जॉय मिलती है वो करके, और तभी वो कर भी पा रहे हैं। वेरी ट्रू। अदरवाइज आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं नहीं करा करा सकते, वेरी ट्रू। और यही होता ही है। मैं मोस्ट ऑफ टाइम देखो होता क्या, आप देखोगे बहुत सारे लोग आजकल रील्स वगैरह पे डालते हैं ना, कमेंट गुस्सा आ जाते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस जरूरत है। ये देखो, आप खुद ही समझो, अगर आपको जो चीज पसंद है वो तो आप करते ही रह जाओगे, जैसा कि आपने बोला, वो आप करते ही रहे, उसमें आपको लगेगा ही नहीं कि ये नहीं है। बट हाँ, अगेन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चाहिए होता है। आई थिंक वो भी ठीक है। मतलब हाँ, अगर सबकी अपनी तो अपने ओपिनियन अपनी है। राइट, हाँ। और इनफैक्ट टाइम फेस की भी अपनी नीड होती है। आप एक आपने 5 साल 10 साल काम कर लिया, नाउ यू कैन फोकस ऑन फैमिली, तो आप उसको एक अच्छे से प्लान कर सकते हो। बट अगेन प्लान नहीं होता हाँ, लाइफ नहीं में होता, कुछ क्योंकि भी। फिर बन जाता है ना इंसान, वैसा बदल जाता है, वो इंसान ही बदल जाता है, जिससे फिर वो चाहेगा ना कि नहीं चलो अब। इवन कई बार मेरे साथ अभी अभी रिसेंटली आपको बताया कि 3 दिन हम लोग गोवा में थे, अपनी दीदी की शादी थी वहां पे। तो अब जरा देखो, कल रात में हम आए हैं, 3 दिन से सोया नहीं है, अभी भी मेरे आंख वैसे लग रहे होंगे थोड़े कि एकदम सोया ही नहीं है। ठीक है, ऐसा। और अभी भी हम यहाँ बैठे हुए हैं, राइट, कि चलो कुछ लोगों को पता तो चले कि हम लोग बना क्या रहे हैं, लोग तक। तो ये वही है कि चाह के भी आप फिर आप बदलना चाहोगे खुद को, तो फिर वो बदल नहीं पाओगे, ये ट्रू है। बट चलो, अगर कुछ बड़ा करना है, सोशल में इम्पैक्ट करना है, तो ये सब तो नॉर्मल चीज है यार, ये तो। एट द सेम टाइम हम लोगों से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दे विल अंडरस्टैंड। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये वो भी भी सही है करेक्ट ना, है, वो भी। बिकॉज वो अपनी जगह सही है, फैमिलीज अपनी जगह सही है करेक्ट कि फैमिली को लग रहा है कि क्यों बेकार में परेशान है, क्या जरूरत है, कोई तुम्हें बोल नहीं रहा काम करने को, तुम क्यों काम कर रहे हो। करेक्ट, बिल्कुल सही है, बट आपने सही हमारी अपनी एम्बिशंस है, हम उसको भी नहीं छोड़ समझ सकते सकते हैं। हैं, दोनों ही आई थिंक। मतलब आप ये कहो कि सही है। लेकिन मेरा ओपिनियन है कि नहीं, अगर आप इस एज में हो तो आपको रहना चाहिए, आगे टाइम है आपके पास वर्क लाइफ बैलेंस लाने का, और बस इस एज में तो आपको एकदम काम पे फोकस करना चाहिए। तो हाँ, ऐसी कोई अचीवमेंट्स आप अवार्ड्स आप बता सकते हो सेवा सिटी के बारे में, अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स। सो मेरे लिए तो छोटी छोटी अचीवमेंट भी बड़ी रहती है, वो इसलिए है क्योंकि अब कॉलेज के टाइम पे एक स्टार्टअप था जहाँ पे अच्छे रेवेन्यू आ रहे थे, अच्छे यूजर्स थे, बहुत लोगों की फुटप्रिंट थी एप्लीकेशंस पे। साथ ही साथ 2023 में हमें इनोवेटिव स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, एक इनोवेशंस के लिए, जहाँ पे हम लोग जो टियर 3 के लोग हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, उनको भी एक सिटी पे ला रहे हैं। सो वो हमें लास्ट ईयर हमें अवार्ड मिला। उसके बाद काफ़ी सारे हैं जो अभी याद नहीं है, और आने वाले टाइम पे हम लोग काम करते ही रहेंगे इसी स्पीड के साथ, जिससे लोग को हेल्प मिल सके। Yes. तो आपने जैसा कि बोला आपने जॉब भी करा था, हम्म फिर आपने बिजनेस भी साथ में करा है। हम्म बट मोस्टली पेरेंट्स का होता है कि पढ़ाई कर ली अब जॉब ही करना है। हम्म एंड स्टूडेंट्स के भी माइंड में कहीं ना कहीं सेट होता है कि अब मैंने ये पढ़ाई करी है, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। आपने भी 2 साल प्रैक्टिस करी थी, ट्राई किया था, तो वो एक फेज आपने वो फेज कैरी किया। आप आई एम श्योर कि वो 2 साल आपके लिए काफी स्ट्रेसफुल रहे होंगे। आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ा होगा, बहुत लोगों को जवाब देना पड़ा होगा, राइट। तो इस फेज में आई थिंक बहुत से आज के बच्चे फेस कर रहे हैं, बहुत से बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत से पेरेंट्स हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर जॉब नहीं मिला तो बच्चे क्या करेंगे। तो इस पर आप क्या बताना चाहते हो कि एंटरप्रेन्योरशिप लाइक जैसे आपने किया, तो ये भी एक ऑप्शन है। इस पे आपकी क्या पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि कैसे ये एक्सप्लोर करके एक स्टूडेंट लाइफ से लाइक नॉट प्रॉपरली कि आप कंपनी फॉर्म कर दो, बट एज अ ट्रायल जैसे आपने फ्रेंड्स के साथ किया, तो वो भी ये चीज कर सकते हैं। तो इस पे आप क्या बताना चाहते हो। नहीं, ये बहुत बहुत ही बढ़िया सवाल है नैन्सी, क्योंकि आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। देखो, दो चीज हम एड्रेस करना चाहते हैं अभी आपके साथ। पहला नैन्सी ये है कि स्टूडेंट, ठीक है, और दूसरा पेरेंट्स। पेरेंट्स के साइड से हमको ये दिखता है ना कि उन वो कोई भी इंसान किसी को अगर बता रहा है ना कोई चीज, बच्चे को बता रहा है नहीं ये करो, वो इसलिए बता रहा है क्योंकि उसको पता ही वो है। समझ गए ना। अब फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट्स है जो टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, वो दूर दूर तक उनको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पता है, पता ही नहीं है, आज भी टियर 3 में जो नहीं पता है उनको, ठीक है। तो वो कभी भी अपने बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बोलेंगे, या चलो एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ो, सरकारी नौकरी छोड़ के वो कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स का जो दिमाग है उस पर वही 5 चीज पड़े हुए हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि पेरेंट्स हमेशा सही नहीं होते यार, मतलब वो सही है, बट वो अपने नॉलेज के हिसाब से सही है। जो उनको पता, उनको लगता है कि मेरे बच्चे के लिए बेस्ट हो सकता है, उसमें वो सही है। लेकिन ये जो आप बोलोगे कि नहीं वो हर मामले में सही है, उनको पता ही है, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कुछ करना चाहते थे बट उनको वो चीज बता दिया गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि पेरेंट्स को ये चीज समझना पड़ेगा कि बच्चे पे छोड़ो,
बच्चे पे छोड़ो। अब बताओ कॉलेज स्कूल के टाइम पे मतलब 65% एम रहता था कि पैसा उठा के खुश, और कुछ चाहिए ही नहीं। तो अगर मेरे पेरेंट्स नहीं हेल्प करते हैं, अगर नहीं करते, तो फिर यार कैसे वो, जैसे 2 साल वहाँ टाइम बर्बाद किया अपना जेई का तैयारी करके, और लगा कि नहीं यार गलत जगह तैयारी कर, नहीं जाना है कॉलेज में, फिर से वो जाके जॉब करने नहीं बैठना है, वैसा जगह पे नहीं जाना है, तो अगेन वो भी गलती होता। तो मेरा मानना है कि पेरेंट्स को बच्चों पे छोड़ना तो चाहिए। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जिसमें मॉनिटर चाहिए होता है कि वो भी गलत डिसीजन ना ले ले, राइट। कई बार बच्चे चलो हम हीरो बनना चाहते हैं, हम एक्टर बनना चाहते हैं, बट उनको पता ही नहीं है कि एक्टर्स में कितना अभी कंपटीशन है, कितना टफ जर्नी है आज अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहता है, राइट। तो आई थिंक बच्चे के साथ बैठना चाहिए पेरेंट्स को, और बट डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए, अलग अलग एंगल से लेना चाहिए। जो आपके पास नहीं पता है, उन बच्चे को या पेरेंट्स को नहीं पता है, जाओ तीसरे के पास बैठो, तब डिसीजन लेना चाहिए। ये वो पेरेंट्स के लिए। और दूसरा आता है स्टूडेंट के लिए, जो हम बोलना चाहते हैं वो ये कि आज पता है नैन्सी, ये बन गया है कि कॉलेज जाओ, कॉलेज खत्म करो, कोई भी जॉब मिल जाएगी, जॉब शुरू कर दो। ये ट्रेंड बन चुका है। ये पूरी तरीके से गलत इसलिए है क्योंकि कॉलेज में क्या होता है आपको नहीं पता है। 90% आज कॉलेज पैसे कमाती है। 90% आज कॉलेज बना बनाया फॉर्मेट है, जिसको पढ़ा देती है, चले गए, पास करवा दिया एग्जाम में, हो गया। बट कॉलेज इसका चीज नहीं है। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो आज पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, वो सेमेस्टर पास कुछ नहीं है, मेरी नजर में कुछ नहीं है। ऑब्वियसली आप पास करो, ऐसा नहीं आप बैक लगा के बैठे रहो, लेकिन अगर आपके पास हो गया सेमेस्टर, तो आप ये मत समझो कि मैंने कॉलेज पास कर लिया। कॉलेज पास तभी होगा जब आपको जो पसंद है, जो पैशन है, आप उसमें ट्राई करो, और कॉलेज के टाइम पे ट्राई करो। आपको अगर लग रहा है कि हाँ, जैसे मैंने कॉलेज के पहले ईयर से, जब फर्स्ट सेमेस्टर हुआ 2018 में, पहले ही सेमेस्टर एक 100+ नाम की कंपनी थी जहां पे इंटर्नशिप ज्वाइन किया। अब जो सोचो 2-2:30 बजे क्लास ऑफ होती थी, रैपिडो बुक करता था, नोएडा से गाजियाबाद जाना होता था, वहां जाके फिर इंटर्नशिप अपना टाइम देते थे, 4-5 घंटे देते थे। तो आप समझ रहे हो ना कि पढ़ाई के साथ साथ वो सब चीजें दिया। तो कॉलेज के भरोसे मत बैठो, अपना कुछ ट्राई करो, इंटर्नशिप करो, ट्रेनिंग लो, कोई और कोर्स करो। ये कहना चाहते हैं स्टूडेंट के लिए। और बाकी जॉब वाला खर्चा आप देख रहे हो ना। अब टीचमेंट में मैं जॉब कर रहा था, मेरे बहुत सारे कलीग थे जो मास्टर्स करके जॉब कर रहे हैं, मैं बीसीए करके जॉब कर रहा हूँ। तो वो मिल जाएगा यार, जॉब कभी ना कहीं आसान है, मिल जाता है। लेकिन थोड़ा कॉलेज के टाइम पे अपने पैशन पे काम करना चाहिए, जो हम रिकमेंडेड करते हैं लोगों को। आई थिंक अगर मैं इसको डीपली देखूं तो कहीं ना कहीं एक लैक है मेंटरशिप में, जो कॉलेज और स्टूडेंट के स्कूल के टाइम के बीच में उनको मिलना चाहिए। आई थिंक स्टूडेंट एंड पेरेंट्स Correct. दोनों को ही एक मेंटरशिप मिलना चाहिए। होना चाहिए कि बच्चे की पैशन, उसके नॉलेज या फिर उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा करियर वो बेटर बिल्ड कर सकता है। करेक्ट करेक्ट। मेंटर्स तो होता ही है नैन्सी। मेंटर्स कैसे होते हैं? मेंटर्स टीचर ही होता है, और टीचर का भी अगेन उनका भी एक इंटरेस्ट लिमिट हो जाता है। अब आपके स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर का भी एक लिमिट हो गया, राइट। तो टीचर खास करके नहीं, जो आपने बोला ना, मेंटर्स की जरूरत है, जो थोड़े टीचर्स के बाहर वाला एंगल से बताएं, जो एक सक्सेसफुल लोग हो सकते हैं, कोई अच्छे जॉब वाले लोग हो सकते हैं, सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट भी कितने अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स होते हैं, राइट। बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग होते हैं, वो बन सकते हैं। और आई थिंक अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं है, राइट, जहाँ पे ऐसा हो। मतलब है तो बहुत सारे, बट लोग तक पहुंच नहीं रहे कि स्टूडेंट को एक मेंटरशिप की जरूरत होती है स्कूलिंग के बाद ही समझ पाए। वरना 90% केस में तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब 50% लोग चले जाते हैं सरकारी नौकरी भेज दो, उस 50% में 25% मेडिकल में लगा दो, 25% इंजीनियरिंग में लगा दो। यही होता आया है और यही हो रहा है। आई थिंक 10th के बाद ही उनको एक मेंटरशिप प्रोवाइड होनी चाहिए कि उनको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है अपने हाई स्कूल के लिए, और उसके अकॉर्डिंग फिर बाकी फर्दर वो क्या परसीव कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये होने ही चाहिए, जो कि बहुत जरूरत है। और इवन अगर हम लोग भी, आप भी स्टूडेंट रहे, हम भी स्टूडेंट रहे, तो उस टाइम पे हम लोग सोचते हैं ऐसा कि होने चाहिए हमारे पास। और सारे स्टूडेंट को देख के लगता है कि वो हमेशा पेरेंट्स के वजह से डिसीजन मत लो, खुद का पसंद करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अच्छी जॉब के बाद फिर वो मास्टर्स करने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लास्ट में ना नैन्सी रियलाइज होता है लोगों को कि यार काश की वो भी कर लिया होता। राइट। बट उस इनफैक्ट अब तो बिहार में भी इतना ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हो रहा है। आपने जैसा बताया आपको सीड फंड मिला, एक बार में ही 10 लाख रुपए मिले, Correct. फिर 15 लाख मिले। आई थिंक कि 25 लाख इज अ बिग अमाउंट अगर Correct. कोई अपना कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो आई थिंक टियर 2 सिटी हो, टियर 3 सिटी हो, कहीं भी हो, आजकल कोई भी स्टार्टअप कर सकता है और उसको करना ही चाहिए। बस एक करेक्ट मेंटरशिप की, या फिर जो अपकमिंग फाउंडर्स हैं
जो बनना चाहते हैं वो जाकर के जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड सीईओज हैं उनके सिटीज में उनसे बात करें, मिलें, उनसे कुछ सीखें। तो आई थिंक एक अच्छा माहौल क्रिएट हो जाएगा हर छोटे बड़े शहर। राइट राइट राइट, ये है करेक्ट, ऐसा है। और यही सबसे बड़ा चीज़ है ना, हम लोग काफ़ी जब बैंगलोर में रहते हैं, काफ़ी सारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आते हैं, उनके साथ भी साइन हुई हैं, फंड्स मिले हैं, तो ये चलता ही रहा है, ठीक है। मतलब ये मेंटरशिप की ज़रूरत हर हर लाइन पे है। और अब तो बिहार बहुत इम्प्रूव किया है। आने वाले टाइम पे बिल्कुल हम लोग भी सोचते हैं कि क्यों ना अपने हेडक्वार्टर्स जब बड़ी बड़ी कंपनी बनेंगी तो उसको बिहार ही रखेंगे, राइट। और लोगों को भी ये बात समझना पड़ेगा कि अब आना पड़ेगा बिहार अपने घर पे, और यहाँ पे काम देखना पड़ेगा। अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आपने काफी अपनी एक्सपीरियंसेस अच्छे से शेयर करी एंड आई होप कि काफी लोगों को इससे हेल्प मिले। और साथ में एंड करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि आप एक बार अपने स्टार्टअप को फिर से एक बार बताएं, ताकि जनरली जो यहाँ पे लोग जो नहीं जानते होंगे वो भी आपकी सर्विसेज को यूज कर सके और अच्छे से सिटी को एक्सप्लोर कर सके। थैंक यू सो मच नैन्सी, मतलब सच में बहुत अच्छा लगा हमें। अगेन थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन है। और मतलब बस आप सभी लोग सेवा सिटी ऐप इंस्टॉल करो, प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से। सिटी को एक्सप्लोर करो। अगर आप लोग कोई हो जो लगता है कि आप कुछ हेल्प कर सकते हो अपने सिटी के में भी इसको लाने में, तो आप बिल्कुल लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी के थ्रू हम लोग चाहेंगे कि सिटी डिस्कवरी ऐप, जो बिहार का पहला सिटी डिस्कवरी ऐप है और एकमात्र सिटी डिस्कवरी ऐप है अभी तक, वो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएं। बस सो यही मेरे साइड से है नैन्सी। एंड अगेन थैंक यू आपके टाइम के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच।